दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। हम मशीन की तरह व्यवहार करता है, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता कि वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। क्या आपने कभी क्रोध किया है? क्या आपने कभी प्रेम किया है? कभी नहीं किया होगा, लेकिन भ्रम तो यही रहता है। हम सोचते हैं कि क्रोध मैं करता हूँ, प्रेम मैं करता हूँ और जो भी व्यवहार करता हूँ वो मैं करता हूँ। लेकिन अगर हम इसके गहराई में जाकर अगर इसे पूरे होशपूर्वक देख करके व्यवहार करें, पूरी सजगता अगर हम कायम रख सकें, तो हम पाएंगे यह सब अपने आप हो रहा है। हम कर नहीं रहे, लेकिन हो रहा है। अगर आपके पास किसी आदमी को बिठा दिया जाए, किसी अनजान आदमी को बिठा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इस पर क्रोध करिए, तो शायद आप क्रोध न कर सकें। ठीक इसी प्रकार किसी दूसरे व्यक्ति को बिठा दिया जाए आपके पास और कहा जाए कि आप इससे प्रेम करिए, तो शायद प्रेम भी न कर पाए। क्योंकि प्रेम और क्रोध सब बाहर से किया जाता है। जिस तरह से हम एक स्विच को दबाते हैं और पंखा चलना शुरू हो जाता है, शायद पंखे को भी भ्रम होता होगा कि मैं चल रहा हूँ, लेकिन पंखा चल नहीं रहा, उसे चलाया जा रहा है। वह एक मशीन है, मशीन को चलाया जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी सोचता है कि मैं चल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप बैठे हुए हैं, बाहर से आकर कोई आपको गाली दे दे, आपके भीतर क्रोध पैदा हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्रोध कहाँ से आया? क्या आप इस क्रोध के मालिक हैं? क्या यह आपके चाहने से पैदा होता है? नहीं, बाहर से किसी ने गाली दी और आपके भीतर क्रोध उठा। यह क्रोध बाहर से आरोपित है। अगर वह व्यक्ति गाली न देता तो आपके भीतर क्रोध न उठता। किसी ने आकर के आपकी प्रशंसा कर दी, आप खुश हो जाते हैं, आपके भीतर उसके लिए प्रेम पैदा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्रेम का भाव कहाँ से आया? यह भी बाहर से आरोपित है। अर्थात हम सबका नियंत्रण किसी दूसरे के हाथों में है। बाहर से आदमी जिस तरह की क्रिया करता है, हम उसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं। हम इनके मालिक नहीं हैं, हम अपने कर्मों के मालिक नहीं हैं, हम वासनाओं के मालिक नहीं हैं, हम बुराइयों के मालिक नहीं हैं, हम भलाइयों के भी मालिक नहीं हैं। क्योंकि जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं, जो हमारे चाहने से नहीं होता, हम उसके मालिक कैसे हो सकते हैं? हमारे जीवन के हर व्यवहार, हमारे जीवन की हर क्रियाएं इसी मशीन की तरह से चल रही हैं। हम जो कुछ भी करते हैं मशीनवत करते हैं। हम उसके प्रति जागरूक हो करके नहीं करते, हम होश पूर्वक नहीं करते। इसीलिए तो हमारा जीवन दुख, निराशा और तनाव से घिरा हुआ है, क्योंकि हमारा उस पर मालिकियत नहीं है, हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हम बिल्कुल मशीन की तरह व्यवहार करते हैं। कभी कोई एक बुद्ध पैदा होता है, कभी महावीर पैदा होता है, जिसका अपने ऊपर नियंत्रण हो जाता है। फिर उसे किसी की प्रशंसा या क्रोध विचलित नहीं करती, किसी का क्रोध उसे विचलित नहीं करता, किसी की गालियाँ उसे विचलित नहीं करती और किसी के द्वारा की गई प्रशंसा उसे खुश नहीं करते, क्योंकि वह अपना मालिक है। जब वह चाहेगा, जो चाहेगा वही क्रिया करेगा। ऐसा बुद्ध के साथ ही एक बार हुआ। बुद्ध एक गांव में कुछ प्रवचन दिए थे। उस प्रवचन में कुछ ऐसी बातें कही थी जो धार्मिक लोगों को, जो धर्म के ठेकेदारों को बुरी लगी थी।
और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के दोपहर की धूप में गांव के बाहर इकट्ठे हुए। जिस रास्ते से बुद्ध गुजर रहे थे, आकर उन लोगों ने जी भर के गालियां दी। बुद्ध मुस्कुराते रहे। लोग गालियां दे दे करके थक गए, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शिकन नहीं। आखिर थक करके बुद्ध ने उन लोगों से कहा, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मुझे दूसरे गांव भी जाना है, मुझे इजाजत दें। लोगों ने कहा, कैसा आदमी, हम लोगों ने तुम्हें इतनी गालियां दी, इतना अपमान किया, फिर भी तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैंने कोई अच्छी बात, जैसे हम लोगों ने कोई अच्छी बात कही हो। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम लोगों ने आने में देर कर दी। अगर आज से 10 साल पहले आए होते तो शायद तुम्हारी ये गालियां मुझ पर काम कर गई होती, मुझ पर असर कर गई होती, क्योंकि तब मैं सोया हुआ था। लेकिन अब मैं जाग गया हूँ, अब मेरे ऊपर तुम्हारी गालियां काम नहीं कर सकती। किसी भी जागे हुए व्यक्ति पर दूसरे का नियंत्रण नहीं चलता। जरा बताओ, पिछले गांव से जब मैं निकल रहा था तो उस गांव के कुछ लोग फूल माला और मिठाइयाँ लेकर के आए। मैंने उनसे कहा, मेरा पेट भरा हुआ है, आप लोग वापस लेकर के जाएं। तो जरा बताइए कि वे लोग उन सामानों का क्या किया होंगे। भीड़ से एक व्यक्ति बोला, सीधी सी बात है, वे लोग ले जाकर आपस में बांट लिए होंगे, अपने घर ले जाकर के बच्चों में बांट लिया होगा। मुस्कुराते हुए बुद्ध बोले, मैं इसी चिंता में हूँ, तुम इतनी दोपहरी में अपने भीतर घृणा पैदा करके, अपने भीतर क्रोध पैदा करके आए थे, लेकिन मैंने गालियां ली नहीं। फिर तुम इन गालियों का क्या करोगे? मुझे गालियां देने के लिए तुमने अपने भीतर घृणा पैदा की होगी, अपने भीतर क्रोध पैदा किया होगा, और मैंने उसे लिया नहीं। फिर इन गालियों का क्या करोगे? तुम्हें अपने साथ वापस लेके घर परिवार में लेके जाना पड़ेगा। और भीड़ तो बहुत घबराया। ऐसा सबके साथ हो सकता है। अगर हम अपना मालिक बने, अगर हम पूरे होश पूर्वक व्यवहार करें, जो भी कर्म करते हैं उसे पूरा होश पूर्वक करें, अगर हम अपने मालिक बने तो हमारे भीतर कोई क्रोध न उठ सकेगा, हमारे भीतर कोई प्रेम भी न उठ सकेगा। क्रोध और प्रेम तभी उठेगा जब हम चाहेंगे कि हम किसके प्रति क्रोध करें, किसके प्रति प्रेम करें, लेकिन हमारा नियंत्रण नहीं है, हम अपने मालिक नहीं हैं। और जिस चीज़ के हम मालिक नहीं हैं, हम उसे रोक भी नहीं सकते। जब तक हम अपने मालिक नहीं बनेंगे, तब तक हम प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष को रोक नहीं सकते। हाँ, उसे दबा जरूर सकते हैं, दमन कर सकते हैं, लेकिन दमन भी कैसे करेंगे? जिसके हम करने में मालिक नहीं हो सकते, उसे रोकने में भी मालिक नहीं हो सकते। इसलिए हम एक रास्ते से दबाएंगे तो वह दूसरे रास्ते से निकल आएगा। इसलिए सबसे बचने के लिए तो हमें अपना मालिक बनना पड़ेगा, अपने भीतर होश को जगाना पड़ेगा, अपना मालिक खुद बनना पड़ेगा। हर कदम हमें पूरे होश पूर्वक उठाना पड़ेगा, तभी हम अपने मालिक बन सकेंगे। इसीलिए तो हमारा जीवन, पूरे मनुष्य का जीवन निराशा, दुख और तनाव से भरा हुआ है। जो मनुष्य अपना मालिक खुद बन जाता है, उसे क्रोध, लोभ, मद, प्रशंसा और अपमान कुछ भी छू नहीं पाता। इसीलिए तो उसके भीतर परम आनंद जागता है। इसीलिए तो इसके अंदर एक असीम ऊर्जा का केंद्र जागता है। इसीलिए तो उसके भीतर एक परम आनंद का फूल खिलता है, और वह हर वक्त आनंदित रहता है, सुगंधित रहता है, और उसके संपर्क में आने वाले लोग भी सुगंध से भर उठते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में अपना मालिक खुद बने, तभी आपका जीवन सफल होगा, तभी आपका यह मनुष्य जीवन सार्थक होगा, तभी आपके जीवन में क्रांति आ सकती है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।